गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महर्षि वेदव्यास, इनको बहुत लोग याद करते, पूरी दुनिया में याद करते हैं। और उनका जो नाम है वेदव्यास, साक्षात वेदों का ही नाम उनको पड़ गया, वेद और व्यास। व्यास यानी विव्यास। उन्होंने वेदों को अध्ययन करते हुए 4 जगह पर विभाजित किया और उसको विस्तृत करते हुए संभाला भी। अलग अलग जो ऋषि थे उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी। सुमंत है, जैमिनी है, वैशंपायन और पैल, ऐसे 4 मुनि, उनको एक एक वेद को दे दिया। सुमंत जो मुनि है, सुमंत ऋषि, उनको अथर्ववेद दे दिया, जिसकी जैसी कैपेसिटी थी उनको वो दे दिया। जैमिनी ऋषि थे, उनको सामवेद दे दिया। वैशंपायन को यजुर्वेद और पैल मुनि को ऋग्वेद। ऐसे अलग अलग विभाग करते हुए इनकी परंपरा कैसी जिंदा रहे, अब तक वो बचकर रखी है। और ये वेद व्यास का पुण्य प्रताप है। वेद व्यास जी यानी महर्षि वेद व्यास, उनका पहला नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण यानी वो रंग के काले थे, तो उनको कृष्ण बोलने लगे। और द्वैपायन यानी यमुना द्वीप में उनका जन्म हुआ। उधर बेर का जंगल था और द्वीप था। द्वीप यानी ऐसा टापू, आइलैंड। और यमुना द्वीप में उनका जन्म होने के कारण द्वैपायन नाम रखा गया, और काले होने के कारण कृष्ण रखा गया, तो कृष्ण द्वैपायन उनको बोलते थे। लेकिन बाद में उन्होंने जो पुरुषार्थ किया अपने जीवन में, वेदों को अभ्यास करते हुए, जैसे वेद अगर देखा होगा हमारी लाइब्रेरी में है कुछ वेद, एक एक वेद उसका भाग है इतना, और ऐसे 4 वेद, उनको माथे पर भी लेंगे तो बोझा लगेगा कि हम क्या वजन ले जा रहे हैं। उनको पढ़ना और अपने आचरण में लाना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ महर्षि वेदव्यास ने किया हुआ है। अब भी हम व्यास जी के बारे में बोलते, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, यानी उन्होंने पूरे जगत को झूठा बना करके रखा है। He has tasted whole world. उन्होंने सभी दुनिया को चखा। वे सच्चे इतिहासकार माने जाते, यानी इतिहास अगर कोई लिख सकता है, अब तक का सच्चा इतिहासकारों में अव्वल नंबर उनको मानना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जैसी वो परिस्थिति थी, जैसा जिसका गुण था, दोष था, उसी को बराबर वही रखा है, वही लिख कर रखा है। खुद का भी दोष लिख कर रखा है, यानी दूसरों के दोष लिखने वाले तो बहुत सारे होते, लेकिन खुद का दोष नहीं लिख पाते। खुद में भी जो विकार आ गए या तो जो भी दोष आ गए, उनको लिखने वाले इतिहासकार, उनको कोई इतिहास लिख करके कोई पारितोषिक नहीं लेना था, या तो कोई ऐसा सम्मान पत्र उनको कोई देने वाला नहीं था, कोई डिग्री मिलने वाली नहीं थी। वे इतिहास को रखना चाहते थे और चाहते हैं, यानी अभी भी वो चिरंजीव है ऐसा मानते, यानी लंबे समय तक वो जीने वाले हैं। जैसा अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, व्यास भी, वेद व्यास भी उसमें है। अब तक वो
जिंदा है विचार रूपों में, और जो भी कार्य किया है कार्य रूपों में भी जिंदा है। उन्होंने जो भी किया अब भी हम उनको याद करते हैं। जैसे कोई भी पीठ हो, कोई भाषण देने की जगह हो तो उसको व्यासपीठ बोलते हैं। और व्यासपीठ अभी तो कोई भी जो भी व्यास के विचार भी नहीं है, महर्षि वेदव्यास जी के विचार भी नहीं है, तो हम उसको व्यासपीठ बोलते हैं। लेकिन व्यासपीठ उसी को बोला जाए जिधर व्यास जी के विचारों का गुणगान किया जाए। उनके विचार मानव जीवन को विकसित करने वाले हैं, ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं, मानवीय जीवन को खड़ा करने की ताकत रखने वाले हैं। ऐसे उनके विचार हैं, और वो विचार समझने जैसे। संसार को दुखमय मानने वाला एक विचार है। ये जीवन दुखमय है, हमें भी लगता है कि जीवन में दुख है, समस्या है, और इसलिए तो हम थोड़ा आराम करना चाहते। हमारे जीवन में ढील भरा जीवन हम जीना चाहते हैं, क्योंकि हमें सुख चाहिए, दुख से उबे हुए हैं, या तो कोई समस्या नहीं चाहिए। ऐसा उसके पास से भागने के लिए हम इधर उधर जाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में सुख के पीछे लगकर दुख से डरने वाले बहुत सारे लोग हैं। यानी इतना ही नहीं, बड़े बड़े विद्वान भी है, और दर्शनकारों ने भी दुख को स्वीकारा है कि ये जीवन दुखमय है। लेकिन गीता की और वेदव्यास जी की दृष्टि अलग है। हमारा जीवन दुख नहीं है, हमारा जीवन आनंद से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है। और ये जो हमारा जीवन है ये बहुत ही अमूल्य है, इतना बढ़िया है कि हम अगर अभ्यास करेंगे, सोचेंगे तो वही अच्छा लगेगा। उन्होंने ब्रह्म सूत्र में पहले तो समझो वेदों का अभ्यास किया और बहुत बड़ा कार्य किया है। उन्होंने शादी भी की, लेकिन शादी बहुत देर की। यानी पहले अभ्यास किया, वेदों का विभाजन किया, चारों वेदों को मुनियों को दे दिया, फिर महाभारत और जो भी पुराण है, ब्रह्मसूत्र है, उनकी लिस्ट बनाएंगे तो वो भी बहुत बड़ी है। और ऐसे अलग अलग जो भी भंडार है, उन्होंने पुराण कब लिखे? पुराण शादी के बाद लिखे। यानी वो तत्वज्ञानी आदमी है। पूरे उनके जीवन में सिद्धांत भरे पड़े। ब्रह्मसूत्र जो लिखा है, ब्रह्मसूत्र लगभग 555 सूत्रों में लिखा हुआ है, और दुनिया की सभी विचारधाराएं उसमें आई है। कोई भी विचारधारा, एक भी विचारधारा छोड़ी नहीं। पढ़ेंगे तो उसमें से पता चलेगा। सब विचारधाराओं को उत्तर अगर किधर है तो वो ब्रह्मसूत्र में दिया हुआ है। और इसलिए इस श्लोक में बताया, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चितै। विशेष प्रकार से निश्चित कुछ हेतु देने के लिए, हमारे जीवन का कुछ विशिष्ट हेतु है। भगवान ने हमें जो निर्माण किया है, विशिष्ट हेतु रख करके हमें निर्माण किया हुआ है। और ये जो समझने की कोशिश भी करता है तो उनको आनंद लगता है। सौमित्र कुछ पूछना चाहता है। श्लोक माहिती ज्याच्यात मग असं सांगितलेलं आहे की ना 18 पुराण आहे, त्याच्यात मग 2 पुराण लिहिलेले व्यासाने। नहीं, 18 के 18 उन्होंने लिखे। यानी जो भी बताया जाता है तो वैसा कुछ न कुछ घुसाया होगा बाद में। लेकिन 18 पुराण व्यास जी ने लिखे। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।
18 पुराण ये ऐसे लिखे है, कथा रूप है, गोष्ठी रूप है। और हमें कहानियां अच्छी लगती है तो कहानी के द्वारा कैसा तत्व ज्ञान बताया जा सकता है, ये आइडिया उन्होंने लगाया और कहानियां लिखी। सभी को तत्व ज्ञान अच्छा नहीं लगता है तो कहानी अच्छी लगती है, हमें भी कहानी अच्छी लगती है, बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने शादी की, जाबाली नाम के एक ऋषि थे, उनकी कन्या थी वाचिका, उसके साथ उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसको समझाने के लिए, वो तत्व ज्ञान समझती नहीं थी, तो कहानी रूप में बताकर उनको समझाया। और उसमें भी जो भागवत पुराण है, महापुराण है, वह बहुत ही सुंदर भक्ति का सागर, समझो ये भक्ति का सागर जैसा ये भागवत पुराण है। और उसमें भक्ति का उच्च ऐसा स्थान रखा हुआ है, ज्ञान भी भरा हुआ है। ऐसा लिखा जाता है, ऐसा बताया जाता है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। जो विद्यावान है उनकी भी परीक्षा किधर होती है, तो वो भागवत में होती है। हालांकि वो भक्ति से परिपूर्ण ऐसा ग्रंथ है। कृष्ण का बहुत सारे लीलाओं का वर्णन भागवत में दिखाई देता है। कुछ कहानियां ऐसी है केवल भक्ति बढ़ाने के लिए बताई गई हुई। अगर सारांश में बताया जाए तो हमारा जीवन, महर्षि वेदव्यास बताते, क्या बताते, हमारा जीवन सुख और दुखों के वस्त्रों से बना हुआ है, धागों से। उसमें जो सूत्र है ना, उसमें एक धागा दुख का, एक धागा सुख का है, और ऐसा बनाया हुआ है ये जीवन। जैसा कुएं में पानी आता है, और पानी आता है, वो झरने हैं या तो जो भी प्रवाह आते हैं ना नीचे से, देखा है ना कुएं में पानी आता है, उसमें से निकालो फिर आ जाता है। वैसा सुख दुख का प्रवाह हमारे जीवन में आता है, और हमारा जीवन ऐसा ही, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। ये जीवन ऐसा काले और सफेद तंतुओं से, सुख और दुख के तंतुओं से भरा हुआ है, ऐसा ये वस्त्र है। और उस वस्त्र को हमने परिधान किया है, जीवन रूपी वस्त्र को। और इसलिए दुख को और सुख को हम हमारे जीवन से साइड नहीं कर सकते, दुख को हटा नहीं सकते, उल्टा दुख ज्यादा है। लेकिन दुख की तरफ देखने की दृष्टि इधर देखने को मिलती है, ब्रह्म सूत्र में देखने को मिलती है, गीता में देखने को मिलती है, वेदांत में देखने को मिलती है। यानी ये जीवन समस्या नहीं है, ये जीवन संघर्ष है, लेकिन ये दुख भरा नहीं है। दुख भी है तो उसको सुखपूर्वक उठाने की हिम्मत देने वाला ये विचार है। यानी कोई अगर ऐसा कहेगा तो ये जीवन दुखमय है, उसमें कोई अर्थ नहीं है। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, ये संसार, इसमें कोई अर्थ नहीं है, सभी दुख है। ऐसा मानने कोई मरने के लिए तैयार है क्या? बोलो। ये जीवन अगर दुखमय है तो बूढ़ा भी जीना चाहता है, युवक भी जीना चाहता है, बच्चा भी जीना चाहता है। ये विजिगिषा जिजीविषा कहां से आ गई? यानी जीने की इच्छा, मरने से डर सभी में होता है लगभग। क्यों होता है? जीवन में आनंद है, कुछ ना कुछ है। किसी को भोगने का आनंद है, किसी को खाने का आनंद है, किसी को सोने का आनंद है, किसी को अलग अलग फल खाने का आनंद है, घूमने का आनंद है, ये देखने का आनंद है। सृष्टि भी देखते हैं तो आनंद आ जाता है। किसी को पर्वत देखने का आनंद है, किसी को नदी के किनारे बैठते हैं तो झरना जैसा बहता है तो पानी बहते बहते देखने का आनंद मिल जाता है। ये आनंदमय जीवन है, इसमें दुख नहीं है। दुख किस लिए आया है ये भी विचार करने जैसी बात है। हमें समझो कुछ लगा, पाँव में कुछ लगा, अगर वो दुखता नहीं होता, दुख नहीं मिल गया होता तो हमारा पूरा पाँव कट जाता तो समझ में नहीं आता। दुख भी दिया है तो भगवान ने सोच समझ कर दिया है। आंखों में अगर लग जाता कोई फटका और आंख भी चली जाती, अगर दुख नहीं होता तो आंख भी चली जाती, सिर भी चला जाता तो समझ में नहीं आता। हमें बचाने के लिए, हमें संरक्षण देने के लिए
भगवान ने दुख दिया है, संवेदना दी है। ईश्वर को अगर संवेदना ही नहीं दी है तो कैसा चलेगा? ये जो विचार है ये बहुत ही समझने जैसा है। वेद व्यास जी ने फिर बाद में इस विचार को समझने के लिए पुराण लिखे और सारांश में कुछ ब्रह्म सूत्र दिए। ब्रह्म सूत्र में हमारा जीवन तेजस्विता से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, चैतन्य से भरा हुआ है, ऐसा उन्होंने दिया है। और उनके जीवन में बहुत सारे चढ़ उतार भी दिखते हैं। कृष्ण द्वैपायन उनका पहला नाम है। बाद में वेदव्यास जी उनको बोलने लगे, उनको कृष्ण भी बोला जाता है। और जैसा हमने पहले एक श्लोक बोला था, अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर अपरो हरि, उनमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप देखने को मिलता है। उन्होंने बहुत सारा निर्माण किया है और सद्विचारों का संरक्षण किया है। जो दुष्ट विचार है उनका संवार किया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनमें दिखाई देते हैं। वैसे अलग अलग रूप हम और भी देखेंगे उनकी कहानी और भी लंबी है। बाद में महाभारत काल में क्या क्या उन्होंने किया वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उनको नमस्कार।